वेलकम टू इंग्लिश डिज़ायर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा शुड, कुड, वुड के सही से यूज़ करना। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब हम शुड, कुड और वुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आता है और इसका सही से कैसे यूज़ करते हैं आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव हमें ये बताता है कोई काम जो हमें पास्ट में कर लेना चाहिए था, कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बारे में बात होती है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, कुड, वुड, हैव प्लस V3 हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का इसमें। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है आई शुड हैव कंप्लीटेड इट, आई कुड हैव कंप्लीटेड इट एंड आई वुड हैव कंप्लीटेड इट। सुनने में ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए उस डिफरेंस को ही देखते हैं, क्या डिफरेंस है शुड और कुड और वुड को हैव के साथ जब यूज करते हैं इस सेंटेंस में। ये तीनों ही सेंटेंस ये बता रहे हैं समथिंग डिडंट हैपन इन द पास्ट। पास्ट में जो कोई काम था वो नहीं पूरा हुआ, उसके बारे में ये तीनों सेंटेंसेस बताते हैं। अगर हम ये मॉडल वर्ब्स रिमूव कर दें शुड, कुड, वुड, तो हमारे पास क्या बचता है? तब हमारे पास बचता है आई हैव कंप्लीटेड इट, आई हैव कंप्लीटेड इट और थर्ड वन आई हैव कंप्लीटेड इट। तो ये हमें ये बताता है कि कोई काम जो हो चुका है उसके बारे में बताता है आई हैव कंप्लीटेड इट। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स के साथ सेंटेंस की पूरी सेंस चेंज हो जाती है। ये हमें बताता है कि कोई काम हो चुका है अगर हम मॉडल वर्ब्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। शुड हैव का यूज होगा जो पास्ट में हमें कोई काम कर लेना चाहिए था उसमें यूज होगा शुड हैव का, और या फिर कोई हमारा कोई फर्ज होगा, ड्यूटी होगी जो हमें पूरी करनी चाहिए थी पास्ट में, या फिर किसी चीज के बारे में हम अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं उसमें हम शुड हैव का यूज करेंगे। इसके बाद हम क्विज की कुछ एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद कुड हैव का यूज होगा कोई काम जो हम कर सकते थे पास्ट में बट हमने नहीं किया। हो सकता है कि हमारे पास कोई अनदर चॉइस हो, उसके लिए हमने ये काम छोड़ दिया, हमने दूसरा काम कर लिया, उसके लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। अपनी मर्जी या फिर अपनी चॉइस से वो काम कंप्लीट नहीं किया। और वुड हैव का यूज होता है जब हम चाहते थे कि वो काम हो जाए बट किसी रीजन की वजह से हमें वो काम छोड़ना पड़ा, वहां पे हम वुड हैव का यूज करते हैं। करना चाहता था पर नहीं हो कर पाया, किसी वजह से, किसी कारण की वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके लिए हम वुड हैव का यूज करेंगे। आगे हमारे पास है क्विज। आप काम कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके उस क्विज को पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। क्विज में सबसे पहले है हमारे पास शी डैश हैव टेकन द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। खुद से ड्राइव करने की बजाय ट्रेन ली होती, तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, वुड का या फिर शुड का। जब हमारे पास दो चीजों की चॉइस होती है, हम किसी एक अपनी मर्जी से कोई एक चीज सिलेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं कुड का। शी कुड हैव टेकन द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। शी डैश हैव स्टडीड अब्रॉड इफ शी हैज बीन एक्सेप्टेड। अगर वो एक्सेप्टेड, उसका ऑफर या फिर कुछ भी एक्सेप्टेड होता तो वो अब्रॉड में स्टडी कर रही होती, तो वो किसी रीजन की वजह से अब्रॉड में स्टडी नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे जब कोई काम हम किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते। We dash have stayed at the hotel instead of camping। यहाँ पे हमारे पास दो चीजों में चॉइस थी बट हमने कैंपिंग को सिलेक्ट किया ओवर होटल, तो हम यहाँ पे could का यूज करेंगे। We could have stayed at the hotel instead of camping। Next, she dash have taken the job offer।
यहाँ पे किसी चीज का उसे रिग्रेट फील हो रहा है या फिर कोई करवा रहा है रिग्रेट फील, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। जो काम उसे पास्ट में कर लेना चाहिए था, शी शुड हैव टेकन द जॉब ऑफर। शी डैश हैव एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर इफ द सैलरी वाज हायर। क्या रीजन की वजह से उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वहां की सैलरी कम थी। तो रीजन अगर हमारे पास किसी काम को करने का होता है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वुड का। She would have accepted the job offer if the salary was higher. I dash have gone to America but I didn't get a visa. उसको वीज़ा नहीं मिला, उसी रीज़न की वजह से, उसी कारण की वजह से वो अमेरिका नहीं जा पाया। तो अगर हमारे पास कोई रीज़न होता है उसके लिए हम would have को यूज़ करेंगे। I would have gone to America but I didn't get a visa. He dash have scored good marks but he didn't study well. उसके पास यहाँ पे चॉइस थी कि वो अच्छे से पढ़ सकता था बट उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो हम यहाँ पे could का यूज़ करेंगे। He could have scored good marks but he didn't study well. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आप बनाइएगा और do let me know in the comment section. I hope this video was helpful for you. Don't forget to subscribe this channel. Keep learning, keep smiling. Thank you.